to my channel for online classes. In this lecture, I am going to start the next topic for employability skill of all the classes from 9 to 12. Firstly, I would like to inform that I have a YouTube channel which is the Anisar Tutorial. Don't forget to subscribe, like, share and comment. So let's start with today's lecture. प्यारे बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आज हम नेक्स्ट टॉपिक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं? पब्लिक स्पीकिंग, जो कि यहाँ पर मैंने आपको स्क्रीन पे रखा हुआ है। तो पब्लिक स्पीकिंग बेसिकली क्या होता है? इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना टू द ऑडियंस, यानी कि जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है उस इन्फॉर्मेशन को शेयर करना ऑडियंस के सामने, जिसमें हम क्या करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, या फिर हम कोई स्टोरी बता रहे होते हैं, या नॉर्मली जैसे आपने देखा होता है स्कूल में जैसे बच्चे जो होते हैं मॉर्निंग असेंबली में बहुत सारे बच्चों के सामने वो क्या करते हैं, थॉट बताते हैं या कोई स्पीच दे रहे होते हैं या कोई स्टोरी बता रहे होते हैं वहाँ पर। तो इस तरीके की जो हम इंफॉर्मेशन क्या करते हैं किसी भी ग्रुप में शेयर करते हैं या ऑडियंस के सामने या पब्लिकली हम क्या करते हैं, बोलने लग जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? पब्लिक स्पीकिंग बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से ये पब्लिक स्पीकिंग क्या है कि हर एक इंसान को आनी चाहिए। इसका जो नॉलेज है वो सबको होना चाहिए, वरना आप एक अच्छे स्किल वाले पर्सन नहीं कहे जा सकते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है हमें पब्लिक स्पीकिंग के बारे में पता होना चाहिए। और साथ साथ में हम इसी लेक्चर के अंदर देखेंगे 3 P's ऑफ पब्लिक स्पीकिंग के रिलेटेड, यानी कि कौन कौन से 3 P's हैं जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपनी जब भी हमें कभी मौका मिले पब्लिक के सामने कुछ भी डिलीवर करने का, वहाँ पर हम उसको क्या कर सकते हैं, सही तरीके से और यूज़फुल मैनर में हम उसको क्या कर सकते हैं, सबके सामने डिलीवर कर सकते हैं। तो इसीलिए इस लेक्चर के साथ बने रहें, सो दैट कि आपको आज एक इस चीज़ के साथ साथ क्या कर सकते हो, अपने जो भी आपका बोलचाल है, चाहे दोस्तों के साथ, चाहे घर वालों के साथ, या कहीं भी किसी भी सर्कल में आप अपना, जैसे फ्रेंड सर्कल होता है, या फिर किसी भी स्कूल में आप जब मॉर्निंग असेंबली में नॉर्मली आपको बोलना होता है, कहीं भी किसी भी सिचुएशन में जब भी आपको बोलना हो, वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, अगला इंटरफेस मैंने यहाँ पे रखा है सब आपके सामने, जिसमें लिखा है कि पब्लिक स्पीकिंग। तो पब्लिक स्पीकिंग बेसिकली क्या है, बोलता है स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ लार्ज पीपल मेक्स मोस्ट पीपल नर्वस, यानी कि जब भी हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों के सामने जब हमें बोलना होता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर नॉर्मली नर्वस होते हैं, यानी कि हम वहाँ पर बहुत ज़्यादा घबराते हैं। ये अक्सर हमें देखने को मिलता है, जब भी हमें बहुत ज़्यादा लोगों के सामने बोलना होता है तो हमें वहाँ पर क्या होती है, घबराहट होने तो हमें वहाँ पे क्या होती है, घबराहट होने लग जाती है, यानी कि एक तरीके से झिझक महसूस होती है, डर हो जाता है, डर होने लगता है, या फिर हमें ये लगता है कि गलती हो जाएगी तो कहीं मेरा मजाक ना बन जाए। एक तरीके से हमारे अंदर क्या होता है, फियर ऑफ फेलियर कहीं ना कहीं हमारे जो हमारे अंदर होता है, जिसके कारण क्या है कि हमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा घबराहट होने महसूस लगती है। या फिर नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब हम किसी के हाथ में माइक पकड़ा देते हैं तो ऐसा लगता है कि गर्मी के महीने में उनको क्या ठंड लगने लग जाती है, या फिर पूरा वो कांपने लग जाते हैं। तो इस चीज़ को हमने क्या करना है, ओवरकम करना है। तो इसीलिए क्या होता है, या फिर नॉर्मली आप देखते हो कहीं आप डिबेट में कहीं कंपटीशन करने जाते हो, तो अभी कंपटीशन शुरू ही होने जा रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, जो नॉर्मली जो बच्चे होते हैं वो घबराने शुरू हो जाते हैं। जो ऐसे कंपटीशन होता है या मॉर्निंग असेंबली में आपने जब स्पीच देनी होती है तो पहले ही बच्चे क्या करते हैं, घबराने शुरू हो जाते हैं। तो उस चीज़ को कैसे हमने ओवरकम करना है, इसीलिए ये टॉपिक मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम क्या है, पब्लिक स्पीकिंग। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, कह रहा है कि स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ लार्ज पीपल मेक्स मोस्ट पीपल नर्वस। जब भी हमें बहुत सारे लोगों के सामने बोलना होता है तो वहाँ पर हम क्या महसूस करते हैं, नर्वस फील करते हैं। आगे इसमें कह रहा है, यू कैन यूज़ द 3 P's प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म मेथड टू गेट ओवर योर फियर एंड बिकम ए कॉन्फिडेंट एंड इफेक्टिव स्पीकर। कहता है कि आप क्या कर सकते हो, इस चीज़ से निपटने के लिए, इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आप 3 P's का यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपका आता है, एक प्रिपेयर आता है, प्रैक्टिस आता है, परफॉर्म आता है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, जो आपके अंदर फियर है, डर है, उस चीज़ को आप क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो थ्रू कॉन्फिडेंस, और आप क्या बन सकते हो, इफेक्टिव स्पीकर बन सकते हो। इफेक्टिव स्पीकर के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने एक प्रीवियस लेक्चर इसमें अपलोड किया हुआ है, जो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल है, वहाँ पर आप इस वीडियो को देख सकते हो कि कैसे हम इफेक्टिव स्पीकर बन सकते हैं। इफेक्टिव स्पीकर यानी कि हमारा जो बोलचाल है वो कैसे और भी अच्छा हो सकता है। तो अब हम देखेंगे यही कि जो 3 P's हमारे पास पब्लिक स्पीकिंग के हैं, उन पब्लिक उसमें हमें क्या क्या हमारा जो 3 P's की मदद से हम कैसे अपनी पब्लिक स्पीकिंग के सामने जब भी हमें बोलना है उसको कैसे हम और भी बेहतर कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, 3 P's के अंदर आपके पास पहला जो आता है वो क्या आता है, प्रिपेयर, दूसरा आपके पास आता है प्रैक्टिस, और तीसरा आपके सामने क्या आता है, यहाँ पे परफॉर्म आता है। तो इनको हम नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं।
तो पहला हमारे पास 3 P's ऑफ पब्लिक स्पीकिंग में आता है, जो हमारे पास क्या है, प्रिपेयर। प्रिपेयर यानी कि आपने सबसे पहले क्या करनी है, अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो जिसमें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अलग अलग मेथड्स, अलग अलग पॉइंट दिए हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। पहला पॉइंट है थिंक अबाउट योर टॉपिक। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने टॉपिक के बारे में सोचना है, यानी कि किस चीज़ के बारे में आपने बोलना है और क्या क्या आपने बोलना है। तो उसके बारे में सबसे पहले आपने क्या करना है, सोचना है। तो अभी आप किसी के सामने नहीं बोल रहे हो, किसी भी हिस्से में आप कोई कंपटीशन नहीं ले रहे हो, ना कोई डिबेट कर रहे हो, ना कोई एस्से के कंपटीशन में हो, ना कोई आप मॉर्निंग असेंबली में कोई स्पीच दे रहे हो। जस्ट उससे पहले आप क्या करते हो, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो। तो प्रिपरेशन के दौरान आपने क्या करना है, सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में अच्छे से सोचना है। दूसरा पॉइंट जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, थिंक अबाउट व्हाट योर लिसनर नीड टू नो अबाउट द टॉपिक। सबसे पहले ये सोचें कि जो आपके लिसनर हैं, लिसनर इनके जो आपको जिनके सामने आपने डिलीवर करना है, जिनके सामने आपने कोई स्पीच देनी है, वो सुनना क्या चाहते हैं। तो आपका टॉपिक कहीं ना कहीं उसके आसपास ही होना चाहिए। अगला पॉइंट जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, थिंक अबाउट द बेस्ट वे टू मेक योर लिसनर अंडरस्टैंड योर टॉपिक। तो उस तरीके से सोचें, उस तरीके से प्रिपेयर करें, जो भी आपके लिसनर्स हैं, जो भी आपके सुनने वाले हैं, वो उनके सामने जो भी आपने टॉपिक डिलीवर करना है, वो उस टॉपिक को क्या कर सकें, अच्छे तरीके से समझ सकें। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन करनी है। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है, राइट व्हाट यू प्लान टू से। जो भी आप बोलना चाहते हैं, कोशिश करें उसको अपने एक छोटा सा कागज़, छोटे से पेज पे वहाँ पे क्या करें, उसको लिख के रखें। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये अलग अलग स्टेप्स हैं आपके सामने, जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने जो भी आपका टॉपिक है, उस टॉपिक को आप क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। तो इस तरीके से आपने क्या करनी है, अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो ये था हमारे पास क्या, पहला पीस जिसका नाम क्या था, प्रिपेयर। अब हम देखेंगे दूसरे पीस की तरफ जाएंगे, जिसका नाम क्या है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, उसके लिए हमारे पास अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला पॉइंट है, प्रैक्टिस बाय योर सेल्फ, टॉक इन फ्रंट ऑफ ए मिरर। आपने क्या करनी है, सबसे पहले जो प्रैक्टिस वो खुद से करनी है। कोशिश करें, जो मिरर है, मिरर यानी कि शीशा, शीशे के सामने आपने क्या करना है, खड़े होकर या बैठ के आपने वहाँ पे बोलना है। जो भी आपने अभी तक मान के चलो प्रिपरेशन की, आपने कोई एस्से तैयार किया या आपने कोई स्पीच तैयार की, कोशिश करें उसको उसी स्पीच को क्या करें, यहाँ पर उसको मिरर के सामने क्या करना है, आपने बोलना है। मिरर के सामने बार 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 बार। तो जो भी आपकी जो छोटी छोटी गलतियाँ होंगी, वो गलतियाँ क्या हैं, खुद ही आपको पता चलेंगी कि उन कौन कौन सी छोटी छोटी गलतियाँ हो रही हैं। उन गलतियों को आपने क्या करना है, कोशिश करना है उनको जब भी आपने बाद में उसको परफॉर्म करना है, वहाँ पर अपनी कोई वो गलतियाँ नहीं दोहरानी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस के दौरान अपनी स्पीच को और भी बेहतर, अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और भी बेहतर कर सकते हो। दूसरा इसमें हमारे पास पॉइंट है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, टॉक इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड आस्क देम व्हाट दे थिंक। कोशिश करें जो आपके दोस्त हैं या जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके सामने बोले और उनसे पूछें कि आपको ये कैसी लगी और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या मैं अच्छी तरीके से बोल रहा हूँ, कहीं पे कोई गलती तो नहीं है। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। पहला तरीका मैंने क्या बोला, आपने मिरर के सामने आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। मिरर के सामने खड़े होकर बैठ के आपने क्या करना है, बार बार उसको बोलना है। दूसरा, या फिर अगर आपको वो तरीका भी ठीक नहीं लगता, फिर भी आपको गलतियाँ जो छोटी छोटी मिस्टेक्स उनको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप दूसरे तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी फैमिली मेम्बर के सामने या फिर किसी दोस्त के साथ बैठकर आपने उनके सामने क्या करना है, बोलना है। उनको बोलना है 2 मिनट आप मेरी ये स्पीच सुने और इसके बारे में अपना ओपिनियन दें, इसके रिलेटेड मुझे आप क्या करें, अपना फीडबैक दें। तीसरा आता है हमारे पास जो प्रैक्टिस में आपका अगला स्टेप है, उसमें है कि आपने क्या करना है, स्पीक क्लियरली, लाउडली एंड द राइट स्पीड, नॉट वेरी फास्ट, नॉट वेरी स्लो। जो भी आपने बोलना है वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और ज़्यादा लाउडली नहीं होना चाहिए। लाउडली मीन्स कि उतना लाउडली कि आप ज़ोर ज़ोर से चलाने लगे, ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और जो आपकी स्पीड है वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल राइट होनी चाहिए, यानी कि ना तो वो ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा स्लो होनी चाहिए, यानी कि दरमियान मीडियम स्पीड में आपने क्या करना है, बोलना। बहुत सारे बच्चे हमने नॉर्मली देखा, अक्सर हम बच्चों को मान असेंबली में निकालते हैं, वो फिर घबराहट की वजह से क्या करते हैं, तेज़ तेज़ बोलने लग जाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं बिल्कुल ही आहिस्ता आहिस्ता बोलने लग जाते हैं। इस तरीके से नहीं, आपने बिल्कुल काम होकर, कॉन्फिडेंट होके, क्लियरली बोलना है, बड़ी मीडियम की स्पीड से आपने बोलना है, यानी कि ना ज़्यादा तेज़ बोलना है और ना ही ज़्यादा स्लो बोलना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है हमारे पास अगला कौन सा, परफॉर्म। परफॉर्म यानी कि अब वो जो लास्ट हमारे पास क्या है, वो आता है परफॉर्म। परफॉर्म के दौरान आपने क्या करना है, फाइनली आपने डिलीवर करना है जो भी आपने प्रिपेयर किया। तो सबसे पहले हमें जब क्या होता है कि मॉर्निंग समय में जैसे हमें स्पीच देनी होती है, तो हर कोई व्यक्ति जो होता है नॉर्मली वो क्या होता है, नर्वस फील करता है, मीन्स कि उसके अंदर क्या होती है, घबराहट होती है, डर एक जैसा उसके अंदर होता है, कहीं गलती ना हो जाए, अगर गलती हो गई तो कहीं मेरा मजाक ना बन जाए, कहीं मुझे कोई डांट ना दे। तो इस तरीके की चीज़ें अक्सर हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड में चलती रहती हैं। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, टेक ए फ्यू डीप ब्रीथ, एक गहरी सांस लेनी है।
इससे क्या है कि जो भी आपके अंदर जो नर्वसनेस है वो क्या है किसी हद तक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से सारी घबराहट खत्म हो जाएगी, सारा डर खत्म हो जाएगा, बट जैसे जैसे आप बोलने लग जाओगे धीरे धीरे क्या है कि वो जो घबराहट आपके अंदर होगी वो कम होने लग जाएगी। दूसरा पॉइंट इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि थिंक अबाउट व्हाट यू हैव प्रिपेयर्ड एंड स्टार्ट स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली। उसके उस चीज़ के बारे में सोचें जो आपने क्या किया है, प्रिपेयर किया है। प्रिपेयर यानी कि जो आपने यहाँ पे टॉपिक देखा उसको क्या किया, हाँ उस टॉपिक को तैयार किया, प्रिपेयर किया, उसके बारे में सोचा अच्छे तरीके से कि आपके लिसनर क्या चाहते हैं। ये सारी चीज़ें जो भी यहाँ पे आपने की, तो उस परफॉर्मेंस के दौरान आपने क्या करना है उसके बारे में यहाँ पर उस टाइम सोचना है। तो और आपने क्या करना है, धीरे धीरे आपने आराम से बोलने लग जाना है। तो ये था हमारे पास क्या, 3 P's ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो ये था आज का हमारा पब्लिक स्पीकिंग के बारे में एक छोटा सा लेक्चर था, जिसमें आई होप कि मैंने आपके साथ एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन शेयर की होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी बाकी लोगों तक इसको आगे शेयर करें, सो दैट कि हर कोई बच्चा इस चीज़ का बेनिफिट उठा सके। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।